जय माँ बगलामुखी। मित्रों, आज मैं माँ बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से पर काया प्रवेश सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि तंत्र मंत्र से संबंधित रोचक जानकारियाँ शास्त्र सम्मत मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मित्रों, परकाया प्रवेश सिद्धि प्रयोग के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। मानव शरीर एक मिट्टी के घड़े के समान नश्वर और अपवित्र है। किसी मिट्टी के घड़े में मलमूत्र भरकर उसे गंगा के पवित्र जल में आप 1 वर्ष तक डुबो कर रख दें। जब 1 वर्ष के बाद उसे बाहर निकालेंगे तो हमें मलमूत्र से भरा अशुद्ध घड़ा ही मिलेगा। उसी तरह यह शरीर है। चाहे हम लाख तीर्थाटन करें, हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता, परंतु हमारा शरीर सजीव है, मिट्टी के घड़े के समान निर्जीव नहीं है। हमारे शरीर में आत्मा का वास है, जिसके ज्ञान से अर्थात आत्मज्ञान से ही यह शरीर निर्मल और शुद्ध होता है। गीता में भी श्री कृष्ण का संबोधन है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो फिर हमें ईश्वर को तीर्थों में खोजने की क्या आवश्यकता है? पहले आत्म साधन, फिर परमात्मा की साधना। मानव शरीर इंद्रियों से संचालित होता है। इन इंद्रियों की बागडोर मानव मस्तिष्क के हाथ में है, जिसे मन कहते हैं, भावना कहते हैं। यदि आपका मन, भावना पवित्र है तो पूरा शरीर पवित्र है। इसकी साधना ही सर्वोपरि साधना है। मैं यहाँ उस साधना को पाठकों के लिए बताने जा रहा हूँ, जिस साधना के करने से अपनी आत्मा को दूसरे मृत शरीर में प्रवेश कराकर आप विचरण कर सकते हैं। इसी संबंध में मैं आदि गुरु आदि शंकराचार्य के बारे में कुछ अंश बताने का प्रयास करूंगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब मिथिला की पवित्र भूमि पर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त की, उसी समय मंडन मिश्र की पत्नी ने आदि गुरु शंकराचार्य को संबोधित किया, जब तक मेरे प्रश्न का जवाब आप नहीं देंगे, मेरे पति की पराजय नहीं मान सकते, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। शंकराचार्य मंडन मिश्र की पत्नी से मुखातिब होकर बोले, हे देवी, आप प्रश्न करें। मंडन मिश्र की पत्नी जानती थी कि शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी है, अतः काम क्रीड़ा में इसे कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। और मंडन मिश्र की पत्नी ने यही सोचकर काम कला पर प्रश्न किया। शंकराचार्य सन्यासी होने के कारण इस विषय से अनभिज्ञ थे, अतः उन्होंने कुछ दिनों का समय मांगकर अपने शिष्यों के साथ वापस लौट चले। रास्ते में एक राजा की लाश को ले जाते देखा। शंकराचार्य ने तुरंत अपने शिष्य को आदेश दिया, जब तक मैं लौटकर नहीं आऊं, तब तक मेरे शरीर में औषधि आदि लगाकर मेरे शरीर की रक्षा करते रहना। आदेश देकर शंकराचार्य ने साधना में बैठकर अपने शरीर से आत्मा निकालकर उस राजा के शरीर में प्रवेश कराया। राजा बनकर अपने राज्य में प्रवेश किया। रानी ने शरीर से राजा को देखकर अपना पति समझकर शंकराचार्य के साथ भोग विलास किया, किंतु शंकराचार्य गृहस्थ आश्रम के सुख को देखकर यह भूल बैठे कि मैं राजा के शरीर में हूँ। उधर बहुत दिन हो जाने के कारण शिष्य को चिंता होने लगी। शिष्य ने राजमहल आकर
शंकराचार्य को पहले शरीर के बारे में याद दिलाया। शंकराचार्य को काम कला का ज्ञान प्राप्त हो चुका था, अतः राजा के शरीर को छोड़कर वे फिर अपने शरीर में प्रवेश करके मिथिला आए और उस प्रश्न का उत्तर देकर विजय प्राप्त की। अब मैं यहाँ उसी पर काया प्रवेश सिद्धि को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो उल्टा पैदा हुआ हो वह अगर मृत्यु को प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति की खोपड़ी लेकर 3 दिन पुराना बासी भोजन खोपड़ी में बंद कर श्मशान में गाड़ दे। फिर अमावस्या की रात्रि में उस पर बैठकर जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का 1.25 लाख जप करें। जप करने से पहले पूरे शरीर में चिता का भस्म लगा ले एवं कपड़े के नाम पर सिर्फ एक लंगोटा होना चाहिए। साधना दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठकर करना चाहिए और सामने लोहे का त्रिशूल गाड़ दे जो आपकी रक्षा करेगा। जप रुद्राक्ष माला से 108 माला करें। जप 1.25 लाख पूर्ण होने पर वहीं की लकड़ी से हवन कुंड बनाकर पलाश के फूल, हल्दी, काला उड़द, काला तिल और कच्चा मदिरा और उल्लू का ताज़ा मांस मिलाकर 1.25 लाख का दशांश हवन करें। फिर खोपड़ी को निकालकर उसमें रखे भोजन को 1087 यानी कि 1087 बार मंत्र पढ़कर हवन कुंड में डालें। फिर खोपड़ी को हवन कुंड के पास ले जाकर के गर्म करें। प्रतिदिन हवन की भस्म को शरीर में 7 दिन तक लेप करें। फिर प्रयोग के समय मुर्दा शरीर को सामने लिटाकर भगवान शंकर का ध्यान कर जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा वह मंत्र 7 बार पढ़कर अभिमंत्रित करें। फिर आंख बंद कर शरीर को शवासन में लाते हुए मंत्र का लगातार जप करते रहें। 18 बार धीरे धीरे आपका शरीर निर्जीव होकर मुर्दा शरीर में प्रवेश करने लगेगा। फिर अपने शरीर में प्रवेश के लिए इसी क्रिया को दोहराना है। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, जो मंत्र आपको जप करना है, जिस मंत्र से आपको हवन करना है और जिस मंत्र से शवासन में लेटकर दूसरे शरीर में प्रवेश करना है, वह मंत्र एक ही है और वह मंत्र है ओम ह्रीं चामुंडाये घोर अट्टहासा परे महारुद्र भूतनाथनी मम प्राण देह रोम प्रति रोपाय हलांग हलांग फट। इस तरह से इस मंत्र को पहले आप याद कर लें, उसके बाद प्रयोग करें। साधक को मैं एक सावधानी बता देता हूँ, यह प्रयोग अपने शरीर से आत्मा को निकालकर दूसरे शरीर में प्रवेश कराना होता है। अतः यह साधना किसी उच्च कोटि के तांत्रिक के निर्देशन में ही करना चाहिए और जब तक आप तंत्र में उच्च कोटि तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक यह साधना नहीं करें, अन्यथा आप दूसरे के शरीर में प्रवेश तो कर जाएंगे लेकिन हो सकता है आप उसी के शरीर में फंस कर रह जाएंगे, जिसके लिए चैनल जिम्मेवार नहीं होगा, साधक खुद जिम्मेवार होगा। अतः आप जब तंत्र में उच्च कोटि की साधना करने लायक हो जाते हैं तब गुरु के निर्देशन में ही यह साधना करें। धन्यवाद।